कर्नाटक में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंचकर पार्टी ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन इस दौरान शेट्टार ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे लिए पार्टी से इस्तीफा देने की स्थिति पैदा कर दी थी। पार्टी के नेता जगदीश शेट्टार को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे अपमानित किया, जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने मुझे नज़रअंदाज किया, उससे मैं परेशान हूँ। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है 150 सीटों के साथ हमें चुनाव जीतना है, क्योंकि बीजेपी हमारी अगली सरकार को चुराने की कोशिश करेगी। जरा आप भी सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। It doesn't work to win an election in a close manner. We have to win an election with 150 seats. Right? Because the BJP is a corrupt organization, has huge amount of money that they have stolen from the people of Karnataka, and they will attempt to steal the next government as well. So the message has to be that Karnataka should give the Congress party a solid majority, 150 seats, and it should be a sweep so that the Congress party can deliver what it needs to. यही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक बता दिया कि कर्नाटक में सरकार बनी तो बेरोजगारों को 3000, महिलाओं को 2000 भत्ता दिया जाएगा। कर्नाटक की जनता से 4 वायदे किए हैं। ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ 4 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ। गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। अन्नभाग्य 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को। ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ हर महीने ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। एक तरफ कांग्रेस का दावा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। आज यहाँ से खड़गे जी को कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा सुन लो, कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस हमेशा से ही बीजेपी पर जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने का आरोप लगाती रही है। इस चुनाव में भी जोड़ तोड़ की राजनीति का मुद्दा खूब छाया हुआ है। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी से मानो डरे हुए हों। तभी तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस को 150 सीटें मिले ताकि बीजेपी तोड़फोड़ से सरकार न बना सके। राहुल गांधी जी जो कहते थे और कल उन्होंने कहा कोलार में कि हमको आप 150 सीट से ज्यादा दो, उसका मतलब यही है कि बीजेपी तोड़फोड़ के सरकार न बनाए, खरीद परोस के सरकार न बनाए, पैसे से, ईडी से, सीबीआई से ऐसा डरा के हमारी सरकार न तोड़े। इसीलिए मैक्सिमम सीट कांग्रेस को मिलना ये एक ही हमारा निशाना है, और उस निशान को, उस टारगेट को साधने के लिए हम पूरे लोग कोशिश करेंगे। और मैं फिर तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उसी नियत से काम करेंगे जिस नियत से उस पार्टी में उन्होंने काम किया है, और उसका फायदा जरूर हम सबको मिलेगा। तो सवाल है, कांग्रेस अगर 130 से 150 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा? कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ईश्वरप्पा इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने वाले शेट्टार ने पार्टी पहले ही छोड़ दी, जिससे बीजेपी को खासकर हुबली धारवाड़ इलाके में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव होंगे। मतदान के बाद 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और इसीलिए सभी पार्टियों ने चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। दावे हर राजनीतिक दल कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। देखते हैं किसके दावे में दम होगा और किसके दावे की हवा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JBT लाइव।